हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया। मैंने उसके पहले आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए 8.2 के बेस्ड, और 8.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि लिखा हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है? दो कोण को जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरक कोण का यही डिफिनीशन होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात में मतलब 6 को तो इसमें भी रहेगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। ज़्यादा चलिए इसमें क्या पढ़ना है क्या होता है, चलो देख लो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से ही स्टार्टिंग करता हूँ। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। तीसरा है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा है आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यानी कि देख लो, यदि आप साइन का याद कर ले तो कॉस साइन में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखो फिफ्थ में देख लेते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। 6 होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। हम लोग इसी को अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे मतलब इसमें मैं एक दो और फॉर्मूला लिखा देता हूँ, हालांकि जब यूज में आएगा तो भी हम लिखेंगे ही। ठीक है, तो देखो यही आपको पढ़ना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। सर एक बार बता देते ना कि ये हुआ कैसे, तो थोड़ा और अच्छा होता। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, बढ़िया से समझिए, कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है इसमें। नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। चलो ABCD रखना है तो ABCD रख दो। PQR सॉरी P मतलब 3 ही रखना है, ज़्यादा नहीं, ABCD नहीं। चलो A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। ये कोण तो 90 डिग्री होगा, पता ही है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अच्छा, और आपको मैंने शुरुआत में ही बताया है कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण क्या होता है सर? बस ज़्यादा नहीं, 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा और 90 से कम होना चाहिए। तो देख लो एक कोण ये 90 डिग्री है, ये A और ये C। क्या मैं A और C को जोड़ दूं तो वो हमारा 90 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं? क्यों सर, कैसे आ जाएगा 90 डिग्री? चलिए देखिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, एक समकोण त्रिभुज तो दे ही रखा है, यानी ये वाला जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है। पता है आपको, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, समकोण में को 90 डिग्री होता है। A और C ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ोगे तो 180 तो आता है। तो चलो मैं लिख रहा हूँ कि A प्लस C बराबर 90 डिग्री लिख दूँ। लिख दो सर, अब तो समझ ही गए कैसे 90 डिग्री आया जो, क्योंकि ये B आपका क्या था 90, तो मैंने इस दोनों को ही लिया। अच्छा, अब क्या करोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ से A का मान निकालूं या C, किसी का भी मान निकाल लो, A या C जिसका मर्जी करे। चलो मैं यहाँ से A का निकाल लेता हूँ, C जिसका मन करे उसका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ से A का मान निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C। सर आप फिर से बताओ C का क्यों नहीं निकाले, किसी का भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बस देख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब पहले शुरुआत साइन थीटा वाला से करते हैं ना, इसी से कर लेते हैं। तो चलिए आप साइन A भी कर सकते हो, ये वाला एंगल से भी आप चल सकते हो, C वाला एंगल से भी चल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, जिससे मन करे उससे चल दो। तो चलिए मैं चल रहा हूँ किससे, इससे चलो, जिससे मर्जी करो यार, चलो कर लो। समकोण त्रिभुज ABC में मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन C बराबर, यानी इस वाले एंगल से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, इस वाला एंगल से। आप इसको भी साइन A कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है, जिसको मन करो आंसर आना ही आना है। तो साइन C से मैं चल रहा हूँ, इस कोण इससे चला हूँ, तो इसके सामने वाला जो ये साइड होगा ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H। P क्या है आपका, इसके सामने वाला लंब, यानी कि AB बटा कर्ण 90 के सामने वाला क्या हो गया AC।
यानी कि साइन सी का जो मान आ गया आपके पास ए बी बटा ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो चलो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब हम लोग देखो साइन मैंने करा, अब कॉस चाहिए तो चलो कॉस चलते हैं, सी से चल रही है तो कॉस वाला में ए से चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए फिर से देखो इस कोण से चल रहे हैं तो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, तो ये आधार हो जाएगा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब एक चीज देखो, क्या मैं ए की वैल्यू 90 डिग्री माइनस सी रख दूं? क्यों रखे वो सर? ओ भाई कुछ नहीं, देख लो ए बराबर 90 माइनस सी कहाँ से लाया, देख लो यहाँ से। तो मैं कर क्या रहा हूँ, कॉस ए की वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ 90 डिग्री माइनस क्या सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए बी बटा सी। सर एक बार थोड़ा सा समझा देते हो तो मज़ा आ जाता सर। चलो फिर से, ये ए का मान मैं यहाँ से उठा के रख दिया हूँ ये वाला, ठीक है, ये ए जो है ये मैं यहाँ पे रखा हूँ तभी तो ये आया। ठीक है, ये ए का मान मैंने यहाँ पे रखा और ये वाला फिर यहाँ बदल गया। ठीक, अच्छा अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस सी यहाँ पे क्या ए बी बटा ए सी, चलो ठीक ठाक है। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, बढ़िया से देखिएगा ये वाला और ये वाला, ये चलो इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2, तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 एवं 2 से आपको पता है कि जिसका RHS बराबर होता है तो उसका LHS खुद ब खुद बराबर हो जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया ये वाला cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर, यहाँ पे क्या आपके पास मिल गया देख लो बढ़िया से, सॉरी यहाँ पे c है a नहीं है c है, cos 90 डिग्री माइनस सी बराबर ये आपके पास क्या आ गया साइन सी। अब एक चीज देखो, हालांकि ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पहला करने का रहता तो आप क्या करते सी को रखते ए को उधर भेज देते। ठीक है, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। आप देखो सी के जगह में कोई जरूरी कि सी रहेगा, एंगल का नाम थीटा भी हो सकता है, यदि इसका नाम मैं थीटा दे दूँ तो थीटा थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो और भी प्रूव कर सकते हो, इसको सबको आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एक का मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। अब एक चीज देखो, इसका मतलब पता है क्या हो गया कि ये आपका जो साइन सी था, ये वाला साइन सी जो था वो कॉस ए के बराबर आ गया। फिर से देखो बढ़िया से थोड़ा सा देख लो, ये साइन सी जो है वो किसके बराबर आ गया कॉस ए के बराबर, यानी कि आप लिख सकते हो कि साइन सी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, साइन सी जो आपका आ गया किसके बराबर आ गया कॉस ए के बराबर। और भाई तभी तो आप ए का मान रख दियो 90 माइनस सी, तो आपको ये सब मिल गया। यहाँ पे देखो आप बढ़िया से देखना, ये दो एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जैसे साइन सी कॉस ए, ये सब पता है कब होता है जब आपका ये एक्यूट एंगल हो यानी कि न्यून कोण हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो याद करने का कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बस चेंज ऐसे कर लो। देखो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, टैन किस में चेंज हो जाता है कॉट में। तो देखो दोनों तरफ एरो का मतलब पता है क्या, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक भी किस में चेंज होता है कॉस में, सेक में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया, बट सीखिएगा बढ़िया से। देखो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से बनाते हो, कैसे सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस और साइन क्या है। कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, ये आपको पता है। हाँ सर अभी तो आपने बताया था, पता है, चलो ठीक है। अब ये एक चीज़ पता है, जब भी ऐसा मिले ना, अब इस दोनों को ऐड करके देखो तो जोड़ के देखो तो क्या जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। हाँ सर 90 तो आ रहा है जोड़ने के बाद। अच्छा, तो आप ये वाला रूल लगा दो। ऐसे भी आप 10वां क्लास तक में हो तो जब भी आपको जो जिसका वैल्यू नहीं जान रहे हो, उल्टा पुल्टा कुछ ऐसे आ जाए तो ये पूरा का पूरा सेटिंग मिलता है, ठीक ना, पूरा का पूरा सेट मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, आप किसी को भी बदल दो, ठीक ना, इसको बदलो, इसको बदलो, किसी को भी बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ एक बार में किसी एक ही को बदलिएगा। चलो मैं ऊपर वाला को ही बदल रहा हूँ, आप नीचे को बदल लेना। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 59 डिग्री को देखना बढ़िया से, मैं क्या लिख सकता हूँ,
कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, और नीचे में आपका क्या है साइन 31। सर एक बार थोड़ा सा रुक जाइए ना सर, फिर से 90 में से 31 घटाओगे कितना बचेगा, 59 ही बचने वाला है। तो मैंने क्या किया, कॉस 59 को क्या लिख दिया, कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। कोई दिक्कत, और ऐसे भी याद रखिएगा, फिर धीरे धीरे बनाते बनाते हो ही जाता है। मैंने क्या बोला, दोनों का सम यदि 90 आ रहा है तो इसको यदि आप चेंज कर रहे हो ना तो 90 में से नीचे वाला घटा देना, इसको यदि आपको बदलना है तो 90 में से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि ये वाला जो थीटा घट रहा है यही लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 31 डिग्री, और नीचे में क्या है साइन 31 डिग्री। सर एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है सर, 90 में से 31 घटाइएगा तब बताइए 31 से बचेगा, फिर से। लेकिन देखो चेंज तो बहुत कुछ हो गया ना, यहाँ पे कॉस था यहाँ साइन आ गया। फॉर्मूला बढ़िया से समझिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है छुट्टू सा है लेकिन थोड़ा सा टाइम देते हैं इस पर, फिर तो ये सब आराम से तुरंत कर लोगे। देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जो थीटा घट रहा है ना, ये वाला थीटा यहाँ पे लिखाता है, बदल जाता है। देखो कॉस किस में बदल गया, साइन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो कॉस 90 डिग्री माइनस मैंने क्या कर दिया 31, 90 में से 31 घटाओगे तो 59 ही तो बचने वाला है, बचेगा फिर। चलो ठीक, देख लेते हैं। अब ये देखो जितना ऊपर में उतना ही नीचे में कट के कितना आ गया, 1। अच्छा अब आप फिर से सोच लो इसका आंसर क्या 1 आ रहा है आप लोगों का। सर एक एक क्वेश्चन बताया, एक एक को मैं सीख गए, बढ़िया सिखाइए, देख लो बढ़िया से। मैं क्या बोला, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, हाँ ये तो बात चलो ठीक ठाक है। आप इस दोनों को जोड़ के देखो क्या 90 आ रहा है, हाँ सर 90 तो आ ही रहा है। तो आप किसी को बदल लो, सर अब की बार नीचे वाला को बदलिए, एक बार तो ऊपर बदल ही दियो। ठीक है, आपका भी बात मैं मान ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को देखो फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस, आपको ये नहीं सोचना है कि 90 में से क्या घटा है कि 53 मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी 37 मिल जाए, कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, यदि आप नीचे को चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला जो वही घटा दो, पूरा का पूरा मिलेगा। देखो 90 में से 53 घटाओ, आपको 37 डिग्री ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो ये मैं लाइन बना देता हूँ इधर के लिए। तो कॉस 53 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस 53 डिग्री। काट दीजिए 1। सर एक बार थोड़ा सा, सर ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, चलो फिर से। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 53 कहाँ से लिख दिया मैंने, इसको बदला है। देख लो साइन 37 को 90 में से 53 घटाओगे तो 37 बचेगा ना। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, बस और कुछ करना था नहीं। साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी जो थीटा घट क्या है वही वाला देखो लिखा गया है। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करो, हम जानते हैं कि आप कर सकते हो। किसी को भी बदल दो, इसी को बदलते हैं। क्या इसको आप बदलोगे तो कॉस 36 डिग्री आएगा कि नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन 54 कॉस 30, दोनों में से किसी को बदल दो। ठीक है, किसी को, लेकिन एक को बदलिएगा। अच्छा किसी को बदलो नहीं, इसको बदल दो या इसको, जिसको मैं तो इसको बदलूंगा। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 36, अब 36 घटाओगे तो 54 ही आएगा, और ये आपका कॉस 36 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिख दो ना, फटाफट हो गया। और क्या, कॉस 36 डिग्री। क्या सर छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, देखते ना। फिर ये कट के क्या बच गया, 0। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा टेन थीटा -1 बराबर लाना है आपको माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिद्ध करके लाना है। कुछ नहीं है, कर लेते हैं। LHS साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा टेन थीटा। अब आपको देखो पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये इंटू आपका साइन थीटा। यहाँ पे देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, हालांकि अब इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी कि शुरुआत करने वाले हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे अभी एक दो फॉर्मूला का यूज आएगा मैं उसको लिख दूंगा, हालांकि उसको मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। तो टेन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन थीटा
बटा कॉस थीटा। कहाँ से लिख दिए हो सर, देख लो, tan थीटा बराबर मैंने अभी बताया sin थीटा बटा कॉस थीटा। ये आया कहाँ से, फॉर्मूला होता है। अब देखो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपको मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या बच जाएगा, साइन थीटा। ये एक साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर कैसे हो गया सर, देखो एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और लिखाता हूँ, हालांकि मैं फिर तो बताऊँगा ही। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैं आपको आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा बताऊंगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.1 में भी था, मैंने आपको नहीं बताया, 8.2 में भी था जिसको मैंने आपको नहीं बताया। बहुत ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी के फॉर्मूला का यूज आ रहा था, इसके कारण मैंने उसको नहीं बताया। लेकिन याद रखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा पूरा का पूरा, बस बने रहिए हमारे साथ। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा चलो लिख देते हैं। और क्या सर, आप कुछ भूल रहे हो सर, ये वाला 1 को तो छोड़ ही दियो। लो जी, छोड़ेंगे क्यों, हम साथ साथ पकड़ के रखेंगे। ये अभी मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इतना दूर, तो ये इसको मैंने यहाँ पे भेजा। ध्यान रखना, ये वाला जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को मैंने ऊपर भेज दिया है, ये वाला ऊपर गया तो यहाँ आ गया। अभी तो आप छोड़ दिए थे सर, छोड़ा नहीं। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से यदि आप साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, चलो साइड में ही लिखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, घबराना नहीं है। वही से देखो, ये दोनों फॉर्मूला निकल के आया है। इस पे बात हम लोग और आगे करेंगे, फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमको जो प्रूफ करना है वो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो ये तो बात पता है कि यदि ये ऐसे हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाता, लेकिन अपना मन से तो नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ नहीं, माइनस को आप कॉमन निकाल लो। देखो मैंने माइनस क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, मैंने किया क्या, माइनस कॉमन कर लिया। सर माइनस कैसे कॉमन कर लिए, देखो माइनस मैंने कॉमन किया तो ये देखो माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 1 आ गया। ये कॉस स्क्वायर कुछ नहीं तो प्लस में था, यहाँ क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, माइनस कॉमन कर लिया है, तो ये वाला माइनस यहाँ भी तो रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस कहाँ से ले आया सर, मैंने इसका माइनस क्या करा, कॉमन कर लिया है। ठीक है, आपको यही तो लाना था RHS। हम लोग और प्यारा प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, 1-2 फॉर्मूला यूज आया था, अभी ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है कॉस 58 डिग्री बटा साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री बटा कॉस 68 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री इंटू कॉसिक 52 डिग्री, पूरा का बटा दे दिया बड़का को। tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 72 डिग्री, tan 55 डिग्री, ये सब इंटू में दिया, मतलब गुना में दिया है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, यदि आपको आज मैं पहला क्वेश्चन कराया हूँ तो उसको देखने के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर इधर वाला का 1 आएगा और इसका भी 1 आ जाएगा। सर थोड़ा सा फिर से देखो बढ़िया से, आप cos 58 को या इसमें किसी एक को भी चेंज कर लो। ठीक है, देखो मैं साइड में चेंज करूंगा लेकिन यहाँ लिखूंगा मैं एक ही। ठीक है, बढ़िया से देखो, मैं इधर वाला करके दिखा रहा हूँ। cos 58 जो है, क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, आपको साइन में लाना है तो इसको लिख लो cos, बढ़िया से देखिएगा 90 डिग्री माइनस, मैंने क्या बोला, यदि आप ऊपर वाला को चेंज कर रहे हो तो ये वाला लिख लो 32 डिग्री, यानी कि cos 58 डिग्री का मान आपके पास आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 32 डिग्री। तो cos 58 डिग्री के जगह में आप साइन 32 डिग्री रख देना। ठीक है, और साइन 32 डिग्री यहाँ, साइन 32 डिग्री काट के तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पे भी देखो, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है। ठीक है, हाँ,
इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 90। इसका आंसर एक ही आएगा। कैसे आएगा? मैंने आज पहला ही क्वेश्चन कराया, एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कराया। ठीक है, आप काट भी सकते हो ऐसे करके। तो इसको अब मैं आगे नहीं लिखने वाला, बस ये 1 और ये वाला 1। ठीक है, ये 1 आ गया। ये 1 कहाँ से आया इसको मैं आज ही बताया हूँ। ठीक, चलिए आगे काम कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आज मैं अभी सबसे पहले ऐसा ही तो क्वेश्चन कराया हूँ, वहाँ पे सीख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉस 38 और ये कॉसेक 52। सर यहाँ पे तो सेटिंग समझ ही में नहीं आ रहा है, ये कॉस है और ये कॉसेक है, सेटिंग किस पे लगाओगे? यदि बटा में था तो चलो काट देते थे, ठीक ठाक है, लेकिन इसमें सेटिंग, इसमें आप पता है क्या करो, किसी को पहले चेंज कर लो। ठीक है, किसी जिसको मन करे उसको चेंज कर लो, एक ही को चेंज करना। ठीक है, आप सर वो बोल रहे हो तो चेंज कर लो। चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? बढ़िया से देखिएगा, कॉस, बढ़िया से आराम से देखना, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। हाँ सर लिख ही तो सकते हो, 90 में से 52 घटाओगे तो 38 तो बचेगा। ठीक है सर लिख लो, बढ़िया है। कॉसेक 52 डिग्री चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो सर? मैंने बोला ना किसी एक को चेंज करो। 10, अब यहाँ पे देखो मैं एक बात बताता हूँ, सेटिंग लगाओ। ये 18 है और कौन सा एंगल मिल रहा है जिसको जोड़ने के बाद 90 पहुँच जाए? ये 18, ये 72। यदि आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास पता है कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यानी कि ये 18 और 72 के साथ सेटिंग करेगा। चलिए मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखे देता हूँ, सेटिंग लगा रहा हूँ। 18 और ये 72 के साथ सेटिंग कर लेगा। 35 और 55 ऐड करोगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। सर 60 वाला तो किसी के साथ सेटिंग कर ही नहीं रहा है, मत करे। 60 डिग्री का तो मान जानते हैं हम लोग, tan 60 कितना होता है? √3 लिख देंगे फटाफट, मत करे, सबको सेटिंग करना जरूरी है। tan 18 डिग्री, tan 72 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लो। चलो मैं इसको रहने देता हूँ, इसी को चेंज करता हूँ, या इसको जिसको मर्जी करे कर लो। तो tan, बढ़िया से देखिएगा, 90 डिग्री माइनस, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री मैंने इसको लिखा है। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। 35 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखते जाना। तो tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, सेटिंग इसका इसके साथ लगा रहे हो, यही वाला घटेगा। इसका सेटिंग इसके साथ लगा रहे हो, ये वाला घटेगा। मैंने आपको पहले बता रखा है। बच क्या बेचारा? tan 60, इसको रहने दो यहीं पे। tan, अच्छा अभी तो ये tan 60 तो वहीं, tan 60 डिग्री, ये जो जैसे tan 72 है रहने दो, tan 72 डिग्री, tan 55 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब सेटिंग तो लगा ही लिए। 1 और 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2। 1 कहाँ से है? ये सब सेटिंग आप समझ रहे हो। 2 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पता है क्या हो जाता है? साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। फिर से एक बात मैं बता देता हूँ, ऐसा मत करना कि 90 में से 52 घटा के 38 लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैंने अभी जस्ट लिख के मिटाया है। इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू कॉसेक 52 डिग्री। क्या फ़ायदा हुआ सर? कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं, झूठों के बदला दिए हो। देखते जाओ क्या फ़ायदा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी कि cot 72 डिग्री। सर थोड़ा सा पता है हमको डाउट क्या लग जाता है? अब 90 में से 72 घटाते हो तो 72 कहाँ से ले आते हो सर? मतलब ये थोड़ा सा पार हो रहा है सर। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है एक बार चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने क्या बताया? कॉट थीटा। तो ये जो थीटा घटाओगे ना वही तो लिखाएगा। आप एक ही चीज़ देखते हो सिर्फ कि 90 में से 72 नहीं, आप ये देखो यहाँ tan था, यहाँ कॉट आ गया है। ठीक है, हाँ सर अब ठीक लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। तो आप बताओ थीटा की जगह में कितना लिख दूँ? 55 लिख दो सर। अब तो समझ ही गया हूँ आराम से। tan 60 का मान भी पता है, √3 होता है, हटाओ इसको। tan 72 इसका क्या करेंगे? लिखते जाओ अभी। 55 इसका क्या करेंगे? लिख लो। लिख दिया सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2 फार्मूला और लिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा। सर आप तो बहुत फार्मूला लिखा रहे हो, पहले कहते थे कुछ नहीं लिखाएंगे, आइडेंटिटी में लिखाएंगे। अभी यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? देखो साइन थीटा, हालांकि मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, ठीक है, ये नया नहीं है। तो
तो 2 माइनस साइन 52 कॉसेक 52, यानी ये वाला सेम है, ये भी सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। अब समझ में आ गया सर कि आपने क्यों एक को बदला और एक को नहीं बदला, जो हम समझ ही रहे थे कुछ ना कुछ तो होएगा। अब देखो यहाँ पे tan 70, ये कॉट है, कॉट 72 डिग्री और ये tan 72, सेटिंग लगाओ, फिर से देखना, मैं एक लाइन लिखने से बच रहा हूँ, ये इसके साथ सेटिंग कर लेगा, कॉट 72 tan 72, यहाँ भी एंगल सेम, यहाँ भी एंगल, यानी कि कोण सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस वाला का मैंने सेटिंग करा तो कितना मिल गया मेरे को 1 मिल गया, ठीक है, 1 इंटू ये इसके साथ सेटिंग किया तो 1। अब देखो कॉट 55 और ये tan 55 सेटिंग लगा लेगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर, सर एक बात गलती बता दी है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, आप कर रहे हो कॉट थीटा इंटू tan थीटा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना 3 लिखो, 3 गुना 2 लिखो, बात तो बराबर है। अब आ गया सर समझ में, अब चलेगा, ये √3 को चलो रहने दो ऐसे बीच में, और गुना कॉट 55 tan 55 मिला के कितना बन गया 1। क्या सर ये तो कहावत वही होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला, दिखने में तो लग रहा था पहाड़ जैसा और आ रहा है नहीं, अभी देख तो लो। चलिए देखिए, तो 2 माइनस कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1/√3। आप एलसीएम इसका कर सकते हो बड़ा आराम से, चलो मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2√3 माइनस 1/√3। अब चलो मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा डब्बा में इसको सोल्व करता हूँ, रेशनलाइज कर लेते हैं। 2√3 देखो रेशनलाइज क्यों करेंगे, अब ये आप समझ रहे हो कि मैंने क्या करा, एलसीएम कैसे किया, नीचे में कुछ नहीं था तो आप 1 दिए सकते थे, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो सर आप तो सिखाए थे कि प्लस माइनस वाला चिन्ह से गुना उना करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं। यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या √3 है, यहाँ पे देखो नीचे में क्या है अपरिमेय संख्या है, तो जो रहेगा उससे ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि हम लोग नीचे यानी कि डिनोमिनेटर यानी हर को परिमेय बना देंगे। चलिए तो बना दीजिए, और क्या बढ़िया से देखना, इसको इसके साथ गुना कर रहा हूँ, एकदम आराम आराम से देखते जाओ। देखो इसको इसके साथ यदि आप गुना करोगे तो क्या बचेगा, 2 तो ये रहने वाला है ही बेचारा, जैसे 2 गुना √3 गुना √3 करोगे तो कितना बचेगा 3, माइनस √3 को फिर 1 से गुना करोगे तो कितना बच जाएगा √3, नीचे में आपका क्या हो जाएगा √3 गुना √3 3, ठीक है। अच्छा अब आप इसको और गुना कर दो तो 6 माइनस √3 और बटा कितना आ गया 3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ मैंने किया क्या, ये वाला √3 से इसके साथ देखो गुना करोगे, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बताया है, √3 गुना √3 क्या हो गया 3, ये 2 तो बेचारा जैसे था वैसे ही रहेगा साथ में, चलो ठीक है। फिर इस √3 को मैंने 1 से करा तो √3 ही रह गया, और √3 गुना √3 किया तो कितना आ गया 3। सर ये लाल वाला कहाँ से लिख के लेके आ गए, फिर से बताइए, मैंने क्या किया परिमेयकरण किया है, ठीक है। तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, कुछ है नहीं बस थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू 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 करते कहाँ तक पहुँच गया tan 89 डिग्री यानी कि 89 डिग्री तक। क्या करोगे सर इसमें तो कुछ पता नहीं लग रहा है, 1 है 2 है, सेटिंग तो मिल ही नहीं रहा है, देखो सेटिंग तो मिल ही गया है, कहाँ मिला सर, क्या ये 1 और 89 को मैं ऐड कर दूँ तो 90 मिल रहा है कि नहीं, हाँ 90 मिलने से क्या हो जाएगा बहुत कुछ। 2 और यहाँ पे क्या है, आप एक चीज़ देखो सब लगातार चल रहा है, तो आप खुद बताओ, यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमको 88 मिलना चाहिए, और 2 और 88 को भी ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। सर 90 को क्यों पकड़ के रहो, देखते जाओ। यहाँ पे देखो यदि मैं 3 को यहाँ पे लेके जाऊँ तो इसके पीछे क्या 87, यानी कि यदि आप सबको लेते चलो बीच में सिर्फ यहाँ पे 45 बच जाएगा, बीच में क्या बच जाएगा आपका 45 डिग्री बच जाएगा। ये किसी के साथ सेटिंग नहीं लगाएगा, ये जब भी लगाएगा, लेकिन ये सेटिंग लगा के करेगा क्या, ये मत लगाए सेटिंग। tan 45 का तो मान हम जानते हैं, ये जो मैं 88 लिखा मतलब tan 88 डिग्री, tan 87, tan 45 ऐसे करके लिखा हूँ, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसको, समझाते हैं। LHS tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, आप चाहो तो 4 5 भी लिख सकते हो। इसके देखो इसके पीछे का मैं 2 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे तो tan 89 तो है ही, इसके पीछे क्या आएगा बताओ tan 88 आएगा, इसके पीछे क्या आएगा tan 87 आएगा, और भी जो मर्जी करे, बीच में कहीं ना कहीं 45 भी आएगा। तो मैं यहाँ पे tan
45 बीच में लिख देता हूँ। सर एक चीज़ फिर से आपने गड़बड़ कर दिया सर, क्वेश्चन मेरा इतनी सा था, आपने इतना बड़ा कैसे कर दिया क्वेश्चन, फिर से समझो। इसका मतलब है कि tan 1 से लेके 89 डिग्री तक लिखा हुआ है, यानी पूरा लगातार चल रहा है। अब मैं उतना लिखूँ तो पता चलेगा, बोर्ड के पार दीवार भी पार कर दूँ तो भी नहीं हो पाएगा ना ठीक से। अब आप समझ रहे हो 1 2 3 यहाँ के बाद 4 5 6 ऐसे करते करते बीच में 45 भी आएगा और भी आते चले। सर 45 भी क्यों लिखे, और भी तो बीच में आ रहा था, बाद बाकी सब सेटिंग लगा लेता है, देखते जाओ ना बढ़िया से। चलिए 1 और 89 को सेटिंग लगाओगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक वो कॉट में बदलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 88 को सेटिंग लगाओगे तो ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा करके 1 हो जाएगा। 3 और 87 को सेटिंग लगाओगे, ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा करके 1 हो जाएगा। बच जाएगा आपका ये वाला 45 डिग्री। वो तो 45 बची के क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 45 का मान जानते हैं। तो चलिए मैं 1 2 का कर लेता हूँ सेटिंग, बाद बाकी आप समझ ही गए होंगे। चलो इसी को, इधर वाले को रहने देता हूँ, इधर को मैं बदल दूंगा। ये हमारा क्या है, इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। अब 2 बढ़ाते चलो, tan 45 का मान कितना होता है 1, इंटू में, सब इंटू में। अच्छा बाद ही में लिखिएगा ना सर, अच्छा लगेगा ज़्यादा। चलो tan 45 डिग्री। आगे बढ़ते बढ़ते अब इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा। tan, बढ़िया से देखना और सीखना, 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। सर फिर से थोड़ा सा कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, कोई बात नहीं। मैंने इसको क्या करा, कॉट में सबको बदल के ला रहा हूँ। 90 में से 3 घटाओगे 87, 90 में से 2 घटाओगे 88, 90 में से 1 घटाओगे 89। अब हमारे पास देखो हो क्या रहा है, बढ़िया से देखते जाओ। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू tan 45। इसका मान मैं जानता हूँ 1 होता है। ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot 3 डिग्री। ये भी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये भी लिखा जाएगा cot 2 डिग्री। तो ये cot 2 डिग्री, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, cot 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखते जाना बढ़िया से, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ वाला नहीं, ये यहाँ के साथ सेटिंग करेगा। चलिए इसको और मैं अच्छे से बना देता हूँ। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, होगा ना, हाँ सर हो ही जाएगा। ये tan 2 cot 2 ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। tan 3 cot 3 ये भी 1 मिला के बना लेगा। 10 और भी बनाएगा, 4 बनाएगा इसके पीछे वाला के साथ, फिर 5 बनाएगा इसके पीछे वाला के साथ, ठीक है। तो अब मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके हो। और tan 45 का तो मान 1 होता है ये, यानी कि सब मिला के हमारे पास 1 गुणा 1 अप टू डॉट डॉट भी कर दो, गुणा 1, ऐसे करते चलो तो 1 ही बचने वाला है, सब जगह 1 गुना बचेगा। तो यानी सबको 1 ही में गुना कर दो तो क्या आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा। और यही तो आपको RHS में लाना था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, बस आपको ये देखना था कि कौन किसके साथ सेटिंग लगा रहा है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इतना नहीं करना होता है। डायरेक्ट आप देखो 89 है 1 के साथ सेटिंग, इसके पीछे वाला 2 के साथ सेटिंग, इसके मतलब ऐसे लगातार सेटिंग चलते चलेगा, बीच में 45 डिग्री बच जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। इसका बोला है कि आपको मान निकालना है, कुछ है नहीं, बस छोटा सा है। अब आपको इतना बताया हो तो पता चल गया होगा, कॉसेक का सेटिंग सेक के साथ, tan का सेटिंग कॉट के साथ, ठीक है। हाँ तो चलो बदलते जाओ। चलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बढ़िया से देखना। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से देखो, मैंने एक बार और बताया था कि आपको जिसमें चेंज करना है, ठीक है, जिसमें चेंज करना है वही वाला थीटा घटा दो। इसमें आप ला रहे हो ना, कॉसेक को किस में बदल रहे हो, सेक में, तो ये वाला थीटा घटाओ, यानी कि 15 डिग्री माइनस थीटा। सर आ जाएगा, इसको घटाने के बाद इतना आ जाएगा। चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। 90 डिग्री माइनस 15 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये 75 डिग्री प्लस थीटा देखो आ गया ना। हाँ सर आ तो गया, ठीक है। इसको ये जैसे है, इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करेंगे हम लोग।
ये क्या है आपका दिया हुआ माइनस सेक ऑफ 15 डिग्री माइनस थीटा। माइनस वाले tan के साथ मत छेड़छाड़ करो, कॉट को ही tan बदल दो। क्यों सर, माइनस वाला को छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आना है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉट वालों को करते हैं। माइनस करोगे ना तो एक बार आपको माइनस कॉमन, जैसे माइनस आप निकालोगे फिर अंदर घुसा के गुना करना पड़ेगा, तो काहे करेंगे उतना जब काम आसानी से हो ही रहा है। tan ऑफ 55 डिग्री प्लस थीटा, इसको मैं बदल रहा हूँ कॉट, बढ़िया से देखिएगा 90, इसको देखो मैं बदल रहा हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस, मैं फिर से बता देता हूँ, जिसमें बदलना ये वाला थीटा घटाओ, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री प्लस थीटा। सर एक बार बता दीजिए तो कुछ अभी बोल दिए जो, फिर से देखो मैंने क्या बोला कि जिसमें आपको बदलना है, जैसे कॉट को हमको tan में बदलना था तो tan वाला थीटा घटा देंगे, ठीक है। हाँ सर आप तो सीख ही गए हैं। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। थीटा के जगह में यही वाला लिखा जाएगा 15 डिग्री माइनस थीटा। ये बेचारा जैसे रहने दो इसको, इसके साथ तो मैंने कोई छेड़छाड़ करा ही नहीं, इसके साथ भी मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, जैसे रहने दो। अच्छा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। सर ये कैसे लिख दिया tan थीटा, मैंने तो फॉर्मूला अभी लिखा है, आज ही बताया हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है। और यदि आप कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करो तो ये क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो अभी तो फिलहाल मैंने इस दोनों का यूज करा है, ठीक है। अब देखो कॉट वाला का यूज करा, चलो कॉट भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो बेचारा बोलेगा कि हम ही से काम किया हमको नहीं लिखा, अरे बाप रे। लो भाई तू भी खुश रह। अब एक चीज़ देख लो, जितना ये है उतना ये घट रहा है, उड़ा दो इसको टिचुक टिचुक। ये भी जितना घट रहा है जुट रहा है, उड़ा दो टिचुक टिचुक। बचा तो कुछ नहीं सर, जीरो बच गया, यही तो आपका आंसर था। क्वेश्चन कुछ होता नहीं, बड़ा आसान है, आप करते जाओगे ना तो बनते जाएगा आपसे। चलिए और हम लोग एक दो, ठीक है। क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं पहले से लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा दिया हुआ है सेक 2a बराबर कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। अब आपको तो पता चल ही गया हो, या तो आप इसको सेक में बदल दो या इसको कॉसेक में बदल दो, ठीक है। तो चलिए इसी को मैं कॉसेक में बदलता हूँ, बढ़िया से देखना। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो क्वेश्चन उतार लूँ एक बार बढ़िया से। सॉल्यूशन भी कर लेता हूँ। इसको देखो बढ़िया से देखना, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a। सर कैसे कर दिए सर, फिर से कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक ही थीटा होता है, यहाँ 2 है तो 2a तो लिखाएगा, यानी कि ये जो है ये दोनों इक्वल है, सेम लिखा हुआ है, क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 2a ही हो जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक खत्म कर देंगे, ये बात पता है तभी हम हटाते हैं, काटना नहीं है, याद रखना। हम तभी हटाते हैं जब हमारा ये न्यून कोण रहता है। तो कोई भी जैसे बराबर कब होता है, जैसे मान लो साइन x बराबर मान लो साइन बाई है या कुछ भी है, ये तभी हम लोग x बराबर बाई कर सकते हैं जब हमारा x और बाई जो है ये न्यून कोण हो, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक से कॉसेक उड़ गया, खत्म हो गया। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या, a माइनस 42 डिग्री। इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री। सर माइनस में तब प्लस लिख दिए, माइनस इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। इधर ये a है, माइनस उधर भेजो तो ये प्लस में 2a आ गया। इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 2 9 8 4 13 132 बराबर 3a। तो a बराबर आ जाएगा 132/3, काट दो तो 43 डिग्री। आप एक बार खुद से कर सकते हो, 1 मिनट देख लो यार, फिर से 4 दिए के 12 यानी 44 डिग्री। तो a बराबर आपको 44 डिग्री आ गया। यही आपसे पूछ रहा था, ऐसा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सब कुछ दिख जाता है। आप इसको चेंज कर लो या इसको, जिसको मर्जी करें, लेकिन मैं बता देता हूँ जो थोड़ा छुट्टू सा है ना उसी को बदलो, आसान होता है, ज़्यादा कम लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है सिद्ध करें त्रिभुज ABC में, कोई जरूरी नहीं कि ABC हो, कोई भी त्रिभुज रहे दे सकता है, PQR भी दे दे। ABC में साइन a प्लस b/2 बराबर cos c/2। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसमें एक लाइन लिखेंगे। यदि आप फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर भी बना सकते हो, नहीं तो इसमें एक लाइन हम लोग लिखेंगे। क्या हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम बहुत कुछ जानते हैं। चलो मतलब कहने का मतलब बहुत कुछ, कहने का मतलब इसके बारे में तो जानते ही हैं। ये ए है, ये बी है, कोई भी त्रिभुज हो ABC, कोई जरूरी नहीं कि आप समकोण त्रिभुज ही बनाओ, कोई भी त्रिभुज बना सकते हो, समकोण बना लो तो भी चलेगा। हम क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि तीनों कोण को आप जोड़ोगे तो 180 होएगा। तो लिख लो, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, या हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, या चलो मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 से ज़्यादा त्रिभुज में हो ही नहीं सकता, ना ही 180 से कम होगा, तीनों कोण को जोड़ोगे तो। अच्छा, तो क्या मैं त्रिभुज ABC की बात करूं तो इसका भी तीनों कोण को जोड़ूंगा तो 180 ही आएगा? हाँ सर जरूर आएगा, जब आप जानते हो तो आ ही जाएगा। आप लोग भी जान लीजिएगा, आता है। तो A + B + C बराबर क्या मैं 180 लिख दूं? कहाँ से लिख रहे हैं? ये वाला त्रिभुज ABC में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले देखो आपको नीचे में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 दे दो नीचे में, तो चलो 2, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, यानी कि डिवाइड बोथ साइड 2 से कर सकते हो, डिवाइड ऑन बोथ साइड 2, कुछ भी जो मर्जी कर लो यार। तो क्या हो जाएगा, A + B + C बटा 2, 180/2। अब बढ़िया से देखना, क्या आपको रखना, क्या एक तरफ रखना है A + B बटा 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, A + B बटा 2 बटा C बटा 2, और इसको काटोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सर ये ऐसे कैसे लिख दिया सर? ये मतलब जिसका मन करेगा उसके नीचे लगा दोगे? नहीं, एक मिनट वेट कीजिए। ऊपर में यदि मान लो एक से ज़्यादा टर्म हो, जैसे मान लो x + y + z कुछ भी हो, और नीचे मान लो यदि 2 हो, 5 हो, कुछ भी, तो आप इसको x/2 y/2 z/2 लिख सकते हो, ठीक है। x/2 y/2 z/2 लिख सकते हो। किसी दो को भी एक साथ करके लिख सकते हो, x + y/2 भी लिख सकते हो, z/2 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो सर, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। भाई एलसीएम तो लो, एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, सब जैसे वैसे का वैसे ही मिल गया। देखो यही वाला तो मिल गया आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें लफड़ा का बात नहीं है। अब एक चीज देखो, देखो जैसे जो आपको बोले वही करते जाओ। A + B को आपको इधर रखना है, C/2 को भेज दो। क्यों? उधर चाहिए आपको C/2, यानी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें जा तू उधर। तो A + B/2 बराबर 90 डिग्री - C/2। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक ही ठाक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको चाहिए क्या, इधर साइन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? साइन। तो साइन ले लेते हैं ना, दोनों ओर हम लोग क्या लगा लेते हैं, साइन। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों ओर साइन लेने पर, टेकिंग बोथ साइड साइन, क्या हम लोग साइन दोनों ओर ले रहे हैं, तो चलो क्या हो जाएगा, साइन A + B/2 = साइन 90 डिग्री - A/2। सर अभी तो ये सब उड़ले ना था सर, अभी उड़ा दिए, इसको कुछ नहीं कराऊं, देख लो बढ़िया से। आप इसको घेर के तो लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस साइन लगाना था, मैंने साइन लगा दिया इसके साथ। अब एक चीज़ देख लो, साइन A + B/2 बराबर साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos A/2। आप ये ब्रैकेट घेर भी सकते हो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यही वाला फॉर्मूला से मैंने 90 - A/2 को क्या लिख दिया, cos A/2। यही तो आपको सिद्ध करके लाना था। इसमें देखो, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये लाइन आप लिख देना, उसके बाद जिसको बोले, ठीक है, पहले तो 2 से भाग करने के लिए ये बोलेगा, 2 से डिवाइड कर देना, जिसको रखने के लिए बोलेगा। मान लो B + C को रखने बोलता तो B + C को रखते, A को उधर भेज देते, चल हट, समझ रहे हो ना, जिसको रखने बोला। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चलो मान लो tan भी दे सकता है, यहाँ साइन था, tan बोलता तो tan लगा लेते, जैसे यहाँ पे साइन लगाए tan लगाते, खुद ब खुद सेट हो जाता, ठीक है। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 8.3 NCERT कंप्लीट कर लेंगे। आज मैंने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराया है, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।